प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी 29 फरवरी को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा के पेपर में विज्ञान की कॉपी कैसे लिखें और विज्ञान की कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है और कॉपियां लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करना है और टॉपर बोर्ड परीक्षा के पेपर में विज्ञान की कॉपी कैसे लिखते हैं, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। और बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को टॉपर के द्वारा लिखी गई 2 कॉपियां का पूरा एनालिसिस करवाने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि कल के पेपर में आपको कॉपी कैसे लिखना है। और बच्चों मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि मेरे हाई स्कूल के पेपर में विज्ञान में क्यों मार्क्स कट गए थे, इसका तरीका बताऊंगा। और मैंने आप सभी को बता दूं कि मेरा जो मार्क्स आया था 70 नंबर में मात्र 53 नंबर में स्कोर कर पाया था। और मैंने फिर इन गलतियों को सुधार करके इंटर वाले पेपर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले पेपर में 100 में से 96 नंबर यहाँ पे स्कोर कर पाया और 500 में 449 नंबर स्कोर करके मैं अपने कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट कैसे बना, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है भैया, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि किस प्रकार से आप सभी को विज्ञान की कॉपी रिप्रेजेंट करनी है ताकि परीक्षक जो होगा आपका एक भी नंबर ना कटेगा और पूरा का पूरा भैया नंबर देगा, एक भी नंबर ना कटेगा। 70 में 70 स्कोर कैसे करोगे, तरीका बताऊंगा। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, आप सभी को बोर्ड परीक्षा के पेपर में करना क्या है, आप लोग 2-3 बातों को ध्यान में रखना। क्या करना, सबसे पहले बच्चों क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। आप लोग क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे ब्लू या ब्लैक पेन आपको पेपर में लेकर के जाना है इस प्रकार का। और यहाँ पे देखो ब्लू या ब्लैक पेन लेकर के जाना है, साथ में आपके पास ये स्केल होना चाहिए, इतना चीज। आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे स्केल, यहाँ पे जो आपका रूल होता है इसको भी यहाँ पे पेंसिल की आवश्यकता पड़ सकता है और यहाँ पे ये जो आपके इरेजर होता है, इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। कभी कभी प्रकार का कैंपस का भी आवश्यकता पड़ जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनेज कर लोगे। इतना पहले चीजों की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक ना। क्यों पड़ेगा सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बच्चों जैसे ही मान लो यहाँ पे आपको पेपर मिलता है, इसी प्रकार का पेपर मिलेगा और आप यहाँ पे खंड अ का तो सोल्यूशन कर ही लोगे, बहुविकल्पी है, लेकिन बहुत सारे बच्चों खंड ब में दिक्कत रहता है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, यहाँ पर खंड ब का हेडिंग बढ़िया से लगाना है, एकदम कौन पेन से, ब्लैक पेन से। मैं अपने वीडियो में जो वीडियो में बनाता हूँ उसमें बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर आप ये बता दो कि जो आप वीडियो बनाते हो उसमें किस पेन का इस्तेमाल करते हो। तो भैया मैं 2 रुपये वाली ये लेक्सर्ट यहाँ पे पेंसिल है, ठीक ना, इस प्रकार का ये आपका मार्कर आता है, ठीक ना, ये आपका स्केच आता है, मैं उसी का इस्तेमाल करता हूँ और इसी प्रकार से मैं यहाँ पे चला कर हल करता हूँ, लिखता हूँ। तो इसी प्रकार से खंडवा यहाँ पे लिख देना। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या पहला और जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको आराम से यहाँ पे करना। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, उस कार्य को द्वारा समझाना था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आंसर लिख दो कि केंद्र और अनंत के बीच में वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। और इसको क्या करना है, यहाँ पे पेंसिल की सहायता से इसका फिगर बनाना है, इसका डायग्राम बनाना है बच्चों। क्यों ऐसा करना होगा, क्योंकि अगर आप डायग्राम मैंने अगर पेंसिल से नहीं बनाओगे, पेन से बनाओगे तो कभी कभी क्या होता है कि डायग्राम गलती बन जाता है। उस कंडीशन में आप पेन से बनाए गए डायग्राम को इरेज नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं रेफर करता हूं कि आप पेंसिल का इस्तेमाल करना, ठीक ना। इतना करने के बाद बच्चों आ जाओ यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा पर। और प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर दूसरा देख रहे हो, यह एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल करने में दिक्कत रहता है। तो सबसे पहले क्या करना, यहाँ पर हेडिंग बनाना प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का, ठीक ना, दूसरा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे तैयार करना है। जितना अच्छा यहाँ पर राइटिंग बना करके लिखोगे उतना ज्यादा नंबर यहाँ पे मिलेंगे। इतना करने के बाद जो भी डाटा यहाँ पे आप सभी को पेपर में दिया गया है सबसे पहले यहाँ पे कॉपी कर दो, ठीक ना। और क्या चीजें निकालना है, यहाँ पे देखो आपको निकालना है बीम की दूरी यहाँ पे दे रखा है, ठीक ना, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। आपको निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है एच का मान। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। इस प्रकार से यहाँ पे जो भी डाटा आपको हाईलाइट करना है ब्लैक पेन से हाईलाइट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रतिबिंब का साइज इसको भी हाईलाइट किया गया है। इसी प्रकार सबसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा, तभी जाकर भैया पूरे नंबर मिलते हैं, वरना मेरे तरफ से आपका भी नंबर कट जाएगा, फिर गलती हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा में मैं आपको 2 कॉपियां दिखाऊंगा, परेशान मत होना, ठीक ना। किस प्रकार से टॉपर कॉपी लिखते हैं, कैसे कॉपी लिखते हैं, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। और मैंने हाई स्कूल के पेपर में क्या गलतियां किया था क्योंकि मेरे नंबर कटे थे, और इंटर वाले पेपर में उन गलतियों को कैसे सुधारा और किस प्रकार से इंप्रूव किया, सब कुछ तरीका बताऊंगा, ठीक ना। इसमें क्या लिखेंगे, जो भी हमारा डाटा दिया गया यहाँ पे लिख लो भैया। उसके बाद यहाँ पे देखो h बराबर आई स्क्वायर आर टी यहाँ पे दिया गया है, आपको यहाँ पे आई का मान निकालना। इस प्रकार से यहाँ पे हल करके अंत में यहाँ पे इसका आंसर भी लिख सकते हो इस प्रकार से, ठीक है।
इसी प्रकार से देखोगे अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है थ्योरी वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखोगे कि प्रश्नोत्तर संख्या चौथा, ये पेपर में हर साल आता है, इस बार भी आएगा कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए, कार्यविधि लिखिए और ब्रश का काम बताइए। इसी प्रकार से जनरेटर का आएगा चाहे मोटर का आएगा, दोनों में से किसी एक हल करना होगा, दोनों के बारे में बढ़िया से बना करके लिखना होगा। और बच्चों आप सभी को फिगर जो चाहोगे ना, यहाँ पे फिगर आप चाहो तो पेंसिल से ही बनाना, क्यों? क्योंकि देखो पेंसिल से बनाने पर क्या होता है, कभी कभी गलती हो जाता है तो हम उसको आसानी से इरेज कर सकते हैं, ठीक ना। इतना चीज आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से ब्लैक पेन से हेडिंग बनाना है और यहाँ पे ब्लू पेन से, इस वाला ब्लू पेन से, इस प्रकार के ब्लू पेन से आप सभी को कॉपी को लिखना होगा, हल करना होगा। जितना बढ़िया कॉपी की सुंदरता रहेगी उतने ही ज्यादा यहाँ पे नंबर मिलते हैं और नंबर करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहते हैं, ठीक ना। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं जो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देख सकते केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन आता है, तो केमिस्ट्री के सेक्शन को बिल्कुल इसी प्रकार से सॉल्व करना है जैसा कि आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, ठीक ना। इसी प्रकार से स्वच्छ एवं सुंदर अक्षरों में आप सभी को कॉपी का सुंदरता बनाना है और यहाँ पे शोभा बढ़ाते हुए लिखना है, ठीक ना। आगे बात कर लो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टिप्पणी लिखना था दहन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया और यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण पे, ठीक ना। तो तीनों प्रकार का अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजनीकरण पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना है आप सभी को, यहाँ पे रिएक्शन भी लिखते चलना है, और रिएक्शन नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे भाई, फिर बर्बाद हो जाओगे, ठीक ना। फिर जिंदगी में दोबारा हाई स्कूल का पेपर थोड़ी दे पाओगे, अपना एक ही बार दो लेकिन बेस्ट दो। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो अंतर समझाया गया है, आक्सीय और अनाक्सीय शोषण में क्या अंतर होता है, तो दो अंतर यहाँ समझा दो, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। इसी प्रकार से लसिका और रुधिर में अंतर आपको समझाना था, यहाँ पर मैंने बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है। और अंत बच्चों यहाँ पे देखोगे 8वां का जो यहाँ पे डी आता है हृदय का काम, इसी प्रकार से आप सभी को लिखना होगा। रसायन संश्लेषण, तमाम प्रकार की हेडिंग को बढ़िया तरीके से बना करके लिखा गया है। और अंत में देखोगे पाचक एंजाइमों का काम, इसी प्रकार से यहाँ पे देखो डार्विनवाद क्या होता है, लाइमार्कवाद क्या होता है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आता है। इसी प्रकार से आप सभी को टिप्पणी लिखना होगा, अगर आप इस प्रकार से लिख दो तो भैया पूरे नंबर मिलेंगे। अब बच्चों हम आ जाते हैं अगली वाली हमारी कॉपी पे। इसी प्रकार का आप सभी को सबसे पहले जो कॉपी का फ्रंट पेज होता है उसको बढ़िया से भर लो, ब्लैक पेन से भरो चाहे ब्लू पेन से भरो, बढ़िया से भरो, रोल नंबर बढ़िया से मैच कराओ, पेपर कोड बढ़िया से भरो, सब्जेक्ट का नाम बढ़िया से भरो, पूरा बढ़िया से डाटा भर दो। डाटा पूरा बढ़िया से भरने के बाद बच्चों यहाँ पे क्या करना है, इसी प्रकार से आप सभी कॉपी रिप्रेजेंट करनी है। इसमें क्या होगा देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसी भी प्रकार का है, सेम वही वाला प्रकार का है। इसमें पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल हर साल पूछा जाता है। इसी प्रकार से न्यूमेरिकल हल करना, और जब यहाँ पे बोले किरण आरेख समझाने के लिए तब यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे आप सभी लोग पेंसिल की आवश्यकता से फिगर बना सकते हो। और बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि सर हम पेंसिल से फिगर बनाएंगे तो कहीं मिट तो नहीं जाएगा। अरे भाई कुछ नहीं मिटता है, ठीक ना, कुछ भी नहीं मिटता है, चला जाता है बोर्ड में आंसर। इसी प्रकार से दूसरा का आंसर इसी प्रकार से लिखना होगा, ठीक ना। तमाम प्रकार के लेंस का सूत्र यहाँ पे लगा कर जो भी सूत्र वगैरह लिखना हाईलाइट कर देना, ताकि एग्जामिनर का दिमाग वहाँ पे जाएगा, आंख वहाँ पे जाएगा और ध्यान वहाँ पे जाएगा, भाई नंबर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक ना। चलिए इसी प्रकार देखो ओम का नियम लिखा गया बहुत बढ़िया से, यहाँ पे डायग्राम वगैरह बनाया गया है, यहाँ पे इसका आर्ट वगैरह बनाया गया, बहुत बढ़िया सिंप्लीफाई किया गया है और दर्शाया गया है। अगर आप इस प्रकार से कहाँ पे लिखते हो तो भैया आपका भी एक भी नंबर ना कटेगा। विद्युत जनित सिद्धांत रचना इस प्रकार से पूरा लिखना, ठीक ना, मैंने पूरा बता रखा है, ठीक ना। अगर आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट करके बता देना भाई, इसका मैं सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा जल्दी, ठीक ना। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कम से कम 1000 आप सभी को वीडियो को लाइक करना होगा और शेयर करना होगा, ठीक ना। इसी प्रकार से आप सभी को यहाँ पर रिएक्शन को कंप्लीट करना होगा, तभी जाकर भैया पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक ना। और आप चाहोगे तो यहाँ पे देखो अंडरलाइन भी कर सकते हो, इससे क्या होता है कॉपी की सुंदरता बढ़ती है और इससे क्या होगा भैया नंबर मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, नंबर तो करने का कोई नाम ही नहीं रहता है। और इसी प्रकार सबसे कोई डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बना करके चाहोगे तो यहाँ पे क्या करना, जो भी इसका अंक का नाम लिखना होगा ब्लैक पेन या ब्लू पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, और यहाँ पे नाम वगैरह लिख देना, अच्छे से लिख देना, ठीक ना। इसी प्रकार से विक्राणु को यहाँ पे संरचना बनाया गया, स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसी प्रकार से आप सभी को कॉपी को रिप्रेजेंट करनी है। अब बच्चों ये समझ लेते हैं कि मैंने हाई स्कूल के पेपर में क्या गलतियां किया था। तो बच्चों देखो होता क्या है कि जब मेरा हाई स्कूल का पेपर था ना, तो मैं उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर पाया था, और हुआ ये था कि मैंने सब कुछ अच्छा से लिख लिया था, ठीक ना, पूरा मैंने अच्छा से कर लिया था, लेकिन मेरे से फिगर नहीं बन पाता भाई, मेरे से फिगर आज भी नहीं बन पाता। मैं कैसे कैसे बनाया हूँ किसी भी तरीके से, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े मेरे को ये फिगर बनाने में, ठीक ना, आधे घंटे कम से कम लग चुका है ये दोनों फिगर बनाने में। तो मेरे से फिगर नहीं बन पाया था, इसलिए मेरे नंबर कट चुके थे, मेरे 17 नंबर मार्क कटे थे साइंस वाले पेपर में, ठीक ना। तो भैया आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा लिखोगे ना उतना ही ज़्यादा, जब यहाँ पे बोल देगा फिगर बनाने के लिए तो भैया फिगर बनाना जरूर। और यहाँ पे देखो ये वाला चित्र जरूर बनाना, ये वाला देखो, ये वाला ओम के नियम में जरूर बनाना। ओम के नियम मेरे उस टाइम भी आया था। और यहाँ पे देखो किरण आरेख जो समझाना, तो यहाँ जरूर समझाना भाई, किरण आरेख पूछेगा तो जरूर बताना यहाँ पर पूरा यहाँ पर लिखना आराम से, पूरा स्वच्छ अक्षरों में, तो अभी जाकर के नंबर मिलेंगे भाई, वरना नंबर मेरे तरफ से कट जाएंगे, वरना दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।